नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर डिटेल में दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न ये है कि शादी कब तक होगी, स्पाउस कैसे रहेंगे और इसके अलावा मैरिड लाइफ ओवरऑल आपकी कैसे रहने वाली है। सबसे पहली बात यह है कि जो आपकी लाइफ लाइन के पैरेलल ये जो सपोर्टिव लाइन आप देख रहे हैं ये आपकी स्पाउस की ही लाइन है और ये जब भी आती है तो उसी पीरियड में मैरिज तय हो जाता है। तो यहाँ पर इस रेखा की जो अवेलेबिलिटी है वो 34 एंड 35 के मिड में आ रही है। तो आपका जो शादी होने की 100% जो योग है वो इसी ड्यूरेशन में है। दूसरी बात, जबकि सपोर्टिव लाइन आती है तो ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि जो पार्टनर आपके आएंगे वो लक लेकर के आने वाले हैं, जिससे आपकी लाइफ को प्रोटेक्शन मिल रहा है या सपोर्ट मिल रहा है। तो ये जैसे ही सपोर्टिव लाइन आ रही है वैसे आपकी लाइफ लाइन भी बहुत ज़्यादा क्लीन हो रही है और जितनी भी वरीज लाइन है वो सब भी धीरे धीरे अपना असर कम कर रही है। दूसरी बात, जो जुपिटर है उस पर जब आड़ी रेखाएं होती हैं तो अरेंज मैरिज ही होती है लेकिन बहुत सफल मैरिड लाइफ देखने को मिलती है, क्योंकि जुपिटर माउंट पहली बात तो डेवलप अच्छा है। आड़ी रेखा आपको स्पिरिचुअल बनाएगी, आपके पार्टनर को बहुत स्वीट हार्टेड और बहुत डेडिकेटेड आपके प्रति बनाएगी। तो इस कंडीशन में जब आड़ी रेखा होती है तो मदर फादर या गुरुजन के ब्लेसिंग से ही मैरिज होता है और आपका जो यहाँ पर यूनियन लाइन है वो हल्का सा डिक्लाइन है, नीचे की तरफ झुका हुआ है। तो आपका जो डिवोशन या डेडिकेशन है वो भी पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है। तो इसीलिए आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। और जहाँ तक हम बात करें तो यहाँ पर हमको आइलैंड के साइन भी एक से अधिक दिखाई दे रहे हैं और बायफोर के साइन भी दो हैं। तो दो चाइल्ड के योग, बेबी बॉय देन बेबी गर्ल, इन दोनों के योग आपके पाम में बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। तो इसीलिए आपकी जो ओवरऑल मैरिड लाइफ है वो अच्छी रहने वाली है। और शुक्र की स्थिति को भी देख लें हम तो ये भी विकसित ज़्यादा अच्छा जा रहा है, तो बहुत लग्जरीज कंफर्ट बढ़ेगा। इस तरह की आड़ी रेखाएं अननेसेसरीज वरीज देती हैं, जो नॉर्मल ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, और जब हम बहुत ज़्यादा कमियां किसी भी व्यक्ति में ढूंढना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होना शुरू कर देते हैं, जब विज़न बहुत बड़ा नहीं होता तो भी आड़ी रेखाएं आ जाती हैं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों पर काम करें या कंट्रोल करना शुरू करें तो आड़ी रेखाएं जैसी कम होगी वैसे ही आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा लग्जरीज, कंफर्ट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो सकेगा और किसी भी तरह की प्लेजर की जो अनफुलफिलमेंट अभी तक है वो फुलफिल हो सकेगी ईजिली। तो इसीलिए ओवरऑल मैरिड लाइफ बढ़िया है इस कंडीशन में। दूसरा प्रश्न ये है कि 3 साल से फॉरेन जाने का कोशिश कर रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, कब तक जाने के ऐसे चांसेस बनेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है उसका तो कनेक्शन आपके चंद्र के क्षेत्र से है, जो कि अपने आप में कंफर्मेशन देता है कि आपका फॉरेन जाने का योग बनेगा। लेकिन हो इसमें ये रहा है कि जो लक लाइन है उसमें एक तरीके से कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही है, एक तरीके से रुकावटें आ रही हैं और इसका सीधा कनेक्शन सैटर्न से नहीं है। तो जब हमारी इच्छा बहुत ज़्यादा प्रबल होती है, जब योग भी बना हुआ रहता है लेकिन हमारे कर्म उतने नहीं होते, तो लकलाइन सैटर्न तक नहीं पहुंचती है या लकलाइन मजबूत नहीं होती। आपको अभी पेशेंस रखने की ज़रूरत है और अपने एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की और इसी के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हालांकि आपको जो सैटर्न का रेमेडी है वो डेफिनेटली शेयर कर दिया जाएगा ताकि वह काम करने से आपको जीवन में जल्दी काम बन सके, सुकून शांति मिल सके, आपका कर्म जो है मजबूती से हो सके। तो बस अगर आपका शनि की स्थिति थोड़ी और मजबूत हो गई या लक लाइन थोड़ी और मजबूत हो गई तो 2 साल के अतिरिक्त आपका फॉरेन कनेक्शन, ट्रैवलिंग या फॉरेन से लाभ डेफिनेटली मिल जाएगा। इसके बाद में खुद का घर कब तक होगा, सेटल कब तक हो पाएंगे लाइफ में, यहाँ पर हम साफ साफ रूप से देख सकते हैं कि आपकी जो लक लाइन है उसमें बार बार चेंजेस हो रहा है। तो जब इस तरीके से चेंजेस होता रहता है तो हमेशा काम में परिवर्तन को इंडिकेट करता है। तो सेटलमेंट का सीधा मतलब ये होता है कि पूरी स्टेबिलिटी लाइफ में आ जाना, हर चीज़ से जो है परिपक्व हो जाना। अभी मरकरी लाइन भी जो है वो भी मजबूत नहीं है जो आपको पैसा दे सके। फिलहाल के कंडीशन में जो बात बताई गई, अपने कर्म को, मेहनत को, काम के प्रति डेडिकेशन को, विज़न को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सूर्य के क्षेत्र पर ही हम देख लें तो यहाँ पर हाफ फिश सिंबल का साइन है। सूर्य की जो रेखा है अपने आप में मजबूत है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, ये जो बायफोर के साइन है सूर्य पर नीचे की तरफ, ये बार बार कन्फ्यूज करते हैं व्यक्ति को कि किस काम को प्राथमिकता दें। तो फोकस में, डेडिकेशन में, एम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और कमी भी है। तो इसीलिए आपको इन सारी चीज़ों को बढ़ाना चाहिए। देन आफ्टर ये लक लाइन जैसी और थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है तो फिर हम कह सकेंगे कि कब तक सेटलमेंट होगा। ऑन एन एवरेज मैरिज होते से आपकी लाइफ में सेटलमेंट आ जाएगा।
और ऊपर से जब किसी की राहु की भाग्य की रेखा होती है तो लाइफ रातों रात परिवर्तित होती है ऐसे इंसान की। तो जो जातक रातों रात बहुत फेमस हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे सक्सेस पा लेते हैं, चाहे मॉनेटरी लेवल पे हो चाहे फेम के लेवल पे हो, तो राहु की रेखा या राहु पर्वत पर कोई ना कोई स्पेशल कॉम्बिनेशन 100% देखने को मिलता है। आपके केस में राहु की रेखा है तो आप रेंडमली कोई काम करेंगे और उसमें एक्सट्रीम सक्सेस आपको मिल जाएगा, ये उसकी निशानी है। तो इस बात का ध्यान रखना है और ये आपका भाग्य भी है कि जो काम बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन से करेंगे, बहुत ज़्यादा सोच विचार के करेंगे, बहुत ज़्यादा एक तरीके से निष्कर्ष को देख करके या फल को देख करके करेंगे कि ये काम करने से ये रिजल्ट आएगा, वो काम नहीं हो पाएगा, वो काम अच्छा असर नहीं देगा, उसमें राहु का कोई भी लक आपको सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा। वह सारे काम जो आपने रैंडमली किए, बिना सोचे समझे किए, बिना प्लानिंग्स के किए, इमीडिएटली कर दिए, बिना सोचे समझे यानी निष्काम कर्म खासकर, उन सब में आपको सफलता मिल जाएगा। तो कभी भी आपको प्लानिंग के साथ काम करने से बचना चाहिए और रेगुलर बेस्ड वर्क करते रहना चाहिए, यानी कंसिस्टेंसी में काम करते रहना चाहिए। और एक बार जो चीज़ शुरू किया तो प्रॉपर एंड करके ही दम लेना चाहिए किसी भी तरह के काम का। ये राहु की रेखा आपको उसमें लाभ देगी, ये कन्फर्म है। तो आपकी लाइफ में अभी तक का पैटर्न ये रहा कि एक्सपेक्टेड गेन्स नहीं हो सके, अनएक्सपेक्टेड गेन्स बहुत हो चुके हैं। तो आप अगर एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे फॉरेन का तो नहीं हो रहा है, एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए, देखिएगा वो कॉम्बिनेशन या उसके रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज आना या काम बनना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। और राहु की भाग्य रेखा है, डॉग को लगातार फीड करते रहना चाहिए, खासकर इस स्ट्रीट डॉग्स को। कुत्ते पाल भी सकते हैं, कैट भी पाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो कुत्ते बिल्ली जो स्ट्रीट डॉग्स के हो यानी जो स्ट्रीट के होते हैं खासकर, इनसे बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलता है। जितने ज़्यादा आप इन सब की सेवा करेंगे, इन सब के काम आएंगे, उतना ज़्यादा आपका केतु भी और राहु भी यानी मटेरियलिज्म भी, स्पिरिचुअलिटी भी, बाहरी सुख सुविधा भी और आंतरिक सुख सुविधाएं भी, सब कुछ बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न था आपका कि खुद का घर कब तक होना है, तो खुद का घर होने के जो चांसेस हैं आपके पाम में, एक छोटे से लेवल का ट्रायंगल यहाँ बनता दिखाई दे रहा है। और ये समय आपके जीवन का रहने वाला है 36 का। तो 36 एंड 7 के मिड में आपका प्रॉपर्टी या प्रॉस्पेरिटी का काम या घर का काम निश्चित रूप से होगा। पैसा अभी तक आपके जीवन में आ नहीं रहा है, कर्ज बहुत है, कब तक सही होगा जीवन। तो यहाँ पर जो बात बताई गई कि सैटर्न रेमेडी या सैटर्न लक लाइन को मजबूत करने से जीवन सही होने वाला है। कर्ज की जहाँ तक बात है यहाँ पर, तो एक लास्ट लाइन यहाँ पर काट के गई है करेक्ट, यही 36 में ही, और उसके बाद में एक अनदर लाइन सपोर्ट में है और लक लाइन ऑब्वियसली बहुत अच्छी हो चुकी है। तो 36 तक आते आते आपके कर्ज भी खत्म होंगे और आपकी अर्निंग या सक्सेस 100% उस एज तक आते आते हो जाएगा। अभी के अकॉर्डिंगली आपको एक्चुअल में आपकी स्किल्स को, स्पेशलाइजेशंस को, नॉलेज को और इन्फॉर्मेशंस को बढ़ाने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि मरकरी लाइन है पर बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। जब अधिक मरकरी लाइन होती है तो बार बार इंटरेस्ट बदलते रहता है, डिसइंटरेस्ट आ जाता है और चीज़ बहुत सारी सीख जाते हैं लेकिन माहिर नहीं हो पाते किसी काम में। तो अगर एक ही मरकरी लाइन हो लेकिन मजबूत हो तो वो मनी ट्रायंगल बना देती है कि एक ही काम से ऐसा व्यक्ति जीवन सफल अपना कर सकते हैं, पैसा बहुत कमा सकते हैं। तो ये मरकरी लाइन थोड़ी बहुत भी स्ट्रांग हुई, इमीडिएटली पैसा जीवन में आना शुरू हो जाएगा आपके, और कर्ज निश्चित रूप से खत्म होगा। अच्छी जॉब कब तक मिलेगी? जॉब का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि आपकी सूर्य की रेखा को अगर हम देखें या पर्वत को देखें तो सूर्य की रेखा है ठीक, लेकिन इधर पे जो साइन अधूरे हैं और अथवा क्रॉस का साइन बन चुका है, तो ये जॉब में आपको प्रोग्रेस उतना नहीं दे पाएगा, अनसेटिस्फेक्शन आ जाएगा बहुत जल्दी। तो खुद के काम में ज़्यादा सफलता दिखाई दे रही है जॉब के कंपैरिजन में। और अगर जॉब ही आपको चाहिए तो यहाँ पर आपको फिर सन रेमेडी प्रेफर करना चाहिए। सन रेमेडी आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा 2 मंथ्स के अतिरिक्त, फिर आपको वो उस रेमेडी को जितना ज़्यादा ईमानदारी से किया जाए तो जॉब निश्चित रूप से मिल जाएगा। वैसे अगर लक लाइन की बात करें तो आपकी जो लक लाइन है वो एक्टिव है। ये लक लाइन आपको अपॉर्चुनिटीज़ देगी, पैसा भी देगी, सेटिस्फेक्शन या एट द एंड जो फाइनल रिजल्ट है वो नहीं दे पा रही है। तो हमको इसीलिए सैटर्न का रेमेडी करना है ताकि हमारा हर काम सिद्ध हो सके। तो जॉब होने के चांसेस आपके केस में रेमेडीज को स्ट्रांगली फॉलो किया गया तो 2 महीने के अतिरिक्त हो जाएगा। इसके बाद में आगे का जीवन कैसा रहेगा आप अपने ओर से भी बताएं। आगे का जहाँ तक जीवन है तो आपका जीवन अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि रीज़न ये है कि शनि के ऊपर भले ही रेखा नहीं पहुँच रही हो, लेकिन शनि की खुद की रेखा है जो पैसा, सुख सुविधाएं,
या अपॉर्चुनिटीज़ दे देती हैं। तो ये आप कह नहीं सकते कि आपके पास भाग्य की कमी है। दूसरा, बायफोर का साइन कन्फर्मेशन देता है कि लाइफ में पैसा, सुख, शांति सब कुछ रहेगा और मान सम्मान भी बढ़ेगा। सपोर्टिव लाइन का आना लाइफ लाइन के इतना स्ट्रांग होना इस बात का प्रमाण है कि शादी के बाद तरक्की बहुत ज़्यादा रहने वाली है। आपको आपकी योग्यताओं को, मेहनत को बढ़ाते रहना चाहिए और अपने कन्फ्यूजन्स को दूर करते रहना चाहिए। ये चीज़ जितना ज़्यादा आप क्लियर करते जाएंगे अपने लाइफ को, जितना ज़्यादा एक तरीके से सिस्टमेटिक, गुड मैनेजमेंट और बहुत ही डेडिकेटेड पर्टिकुलर किसी काम के प्रति रखेंगे, बहुत अच्छी आपकी लाइफ हो जाएगी। हर तरफ हाथ आजमाएंगे, हर काम एक समय पर करने जाएंगे, कुछ नहीं मिल पाएगा, ना कुछ काम बनेगा। इसलिए एक समय पर एक काम करना, सिस्टमेटिकली वर्क करना, शॉर्ट टर्म बेनिफिट, शॉर्ट टर्म गेन्स या शॉर्ट टर्म प्लानिंग के बजाय लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद की प्लानिंग्स, वो ज़्यादा आपको असर कर जाएगी। और माइंड लाइन आपकी शॉर्ट है और स्ट्रेट है, तो इसीलिए इस कंडीशन में प्रैक्टिकल, लॉजिकल या टेक्निकल नॉलेज अच्छा गेन कर पाने में सक्षम होते हैं और उसका उपयोग भी अच्छे से कर पाते हैं। वह सारे काम जिसमें बहुत लेंदी प्रोसेस ना हो, शॉर्टकट अपना लिया जाए, उन सभी कामों में सफलता इस कंडीशन में मिल जाती है। मोर ओवर, आप कोई भी रेमेडी करते हैं, सैटर्न, सन, मरकरी, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिल जाएगा। इसका कंफर्मेशन हम ले लेते हैं लेफ्ट पाम में। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि मून लक लाइन का कनेक्शन अच्छा है और ये लक लाइन सीधे सैटर्न पर आते आते हार्ट लाइन पर रुक गई। तो ये इंडिकेट कर रही है कि आपको अपॉर्चुनिटी अच्छा मिलेगा, मन का काम भी हो जाएगा। ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन भी बना हुआ है जो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट या सक्सेस दे देता है। मरकरी लाइन भी अच्छी है जो मनी ट्रायंगल देता है। लेफ्ट पाम में हम देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा लाइंस क्लियर है, इवन माइंड लाइन भी। तो ये इस बात का संकेत है कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा क्लीन हैं, ऑब्जर्वेटिव हैं, बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हैं और बहुत ही सही ढंग से आपको पता है कि लाइफ में करना क्या है, कैसे पाना है। लेकिन जब एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो कंसंट्रेशन आपका डिस्टर्ब हो जाता है, जो एफर्ट लगाने चाहिए वो एफर्ट नहीं लग पाता है। तो जब इस तरह की कॉम्बिनेशन हो तो आप जैसे जातकों को अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करना चाहिए, जिसमें एफर्ट भले ही ज़्यादा ना लग रहा हो लेकिन मन लगना चाहिए उस काम में। दोनों हथेली में मून लक लाइन किस बात को दर्शा रही है कि मन का काम में सफलता मिलेगा। दूसरा यहाँ पर यह है कि लाइफ लाइन से बाहर की तरफ रेखा जाना फॉरेन कनेक्शन देता है, तो फॉरेन तो आप निश्चित रूप से जाएंगे। और माइंड लाइन से जब कोई शाखा खासकर बुध की तरफ निकल रही हो तो इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस से भी लाभ मिल जाता है। तो इस कंडीशन में आप रेमेडीज़ को फॉलो करिए, आपको कुछ समय के अतिरिक्त फॉरेन कनेक्शन या फॉरेन से ही कोई अपॉर्चुनिटी आ जाएगा। इसकी संभावना 99% आपके पाम में अवेलेबल है। और कुछ समय का तात्पर्य यह है कि नेक्स्ट ईयर मिड तक, यानी मई जून तक। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। और मैरिड लाइफ जब किसी की बहुत अच्छी होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा लग्जरीज और प्रॉपर्टीज़ और मन की शांति बढ़ती है, तो भी ट्रायंगल का साइन आ जाता है चंद्र के क्षेत्र पर। और मदर से भी हमेशा ब्लेसिंग्स लेते रहना चाहिए और शिव जी की आराधना से बहुत ज़्यादा सुख, शांति या संपन्नता जीवन में आती है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके बहुत काम आए। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।